धनु राशि वालों का मन परेशान है क्योंकि आपके विचार नहीं मिल रहे। पर इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आप अपनी ही धुन में और अपने ही विचारों में मगन। लोगों की इस समय कोई गलती नहीं है, अपने ही मन का बनाया हुआ द्वंद्व है जिससे आप जूझ रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी में हर तरह का सुख है, आपके अपने आपके साथ हैं और कामकाज की स्थिति संभली हुई है। यही कारण है कि जिंदगी की अच्छाई को परिपूर्णता से देखने की जरूरत है। क्या न करें समय में? पैसे से जुड़े गलत फैसले करेंगे तो बहस छिड़ेगी और बहस से नुकसान होगा। अगर झगड़े की परिस्थिति बन रही है तो अपने विचारों को इतना प्रबल ना बनाएं कि बात बिगड़ती चली जाए। पैसे की स्थिति ठीक है पर पैसा टिक नहीं रहा। जल्दबाजी में किए गए फैसले आपके पैसे का नुकसान कर सकते हैं या पैसे को कहीं फंसा सकते हैं, इसलिए अपने विवेक से फैसला करने की जरूरत है। मकर राशि वाले लोगों के प्रति समर्पित हैं और ये आपकी ताकत है। इसी के चलते आप लोगों का दिल भी जीत सकते हैं और अपनी जिंदगी में वो अच्छाई भी ला सकते हैं जिसके आपने सपने देखे। क्या करना चाहिए समय में? दूर स्थान के विकल्प आपके सामने बने हुए हैं जिसके चलते यात्रा या बदलाव की इच्छा भी है आपके मन में। पर हो सकता है आप आज कोई फैसला लें और कल उसे बदलना पड़े। क्या न करें इस समय में? लोगों से जुड़े रहें पर लोगों को अपनी जिंदगी के फैसले न करने दें, क्योंकि ये तेजी से बदलती हुई परिस्थितियां हैं, इसलिए पीछे मुड़कर देखने से तकलीफ हो सकती है। आज ही सतर्क हो जाएं ताकि कल आपको कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। कोई प्यार का रिश्ता आगे बढ़ रहा है, अगर आप शादी का सोच रहे हैं तो अनुकूल समय है जो आपकी मदद कर सकता है। अगर आपके अपनों ने किसी दबाव के चलते सहमति दी है तो उन्हें भी साथ लेकर चलने की जरूरत है। पैसे की स्थिति ठीक है पर अपनों की जरूरतों को पूरा करना होगा और इस वजह से आपकी समृद्धि में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, पर कुल मिलाकर इसमें कोई कमी नहीं है। तो कहीं कोई कमी नहीं है और कमी हम रहने भी नहीं देंगे, क्योंकि आप हैं राशिफल के साथ और आपके जीवन से जुड़ी हर कमी को भरना हमारा कर्तव्य है। बस ये साथ निभाते रहिए हर रोज। आगे बढ़े इससे पहले ज्योतिष गुरु हम सबको याद भी दिला देते हैं कि हमारा ईमेल आईडी क्या है जिस पर वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। तो आईडी है rajpal@timesgroup.com। अपना सवाल भेजिए हमें प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ। ज्योतिष गुरु सवाल का जवाब जल्द से जल्द आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं अपने एक और सवाल के साथ और सवाल पूछ रहे हैं विनय प्रताप। 11 अगस्त 2004 4:45 AM सुबह इनका जन्म हुआ है फिरोजाबाद। पिताजी एक किसान हैं, जैसा आपने कहा आप BCA करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जिसकी वजह से आप चाहते हैं जो वो शायद आप कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन इच्छा है BCA करने की। तो चलिए आप एक अच्छी सोच के साथ, अगर अच्छी मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं, परिस्थितियां आप बना लेंगे अपने लिहाज से। अब आपकी कुंडली क्या कहती है ये देखते हैं ज्योतिष गुरु से पूछकर। जी क्या कहती है इनकी कुंडली? विनय, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की अगस्त 2023 तक। आपने कहा कि आपके पिताजी किसान हैं, आर्थिक दिक्कतें भी हैं और आप पढ़ना चाह रहे हैं, BCA करना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा विचार है। दिक्कतों के बावजूद जब इंसान कुछ करना चाहता है तो उसके पीछे उसका जुनून, उसकी इच्छा चाहत जुड़ी हुई होती है, तभी जाके इंसान मेहनत कर पाता है। और आपकी कुंडली में आप BCA कर सकते हैं ग्रेजुएशन के रास्ते पे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक परेशानी मुझे नज़र आ रही है, वो ये है कि 2023-24 में थोड़ा सा मन भटक रहा है, पढ़ाई के प्रति उतना मन लग नहीं रहा है। तो यही फ़ायदा होता है ज्योतिषी मार्गदर्शन का कि अगर पहले से पता चल जाए कि एक समय आ रहा है जिसमें आपका मन कम लग रहा है, तो पहले से ही आप सतर्क हो जाएं, पहले से ही प्लान कर लें कि आपको अपनी लगन को बनाए रखना है। ये फ़ायदा होता है, तो ये गाइडेंस आपको लेनी है। और वैसे भी देखिए, एक बात समझिए विनय कि बहुत प्रतियोगिता भरा समय है, बहुत कॉम्पिटिटिव ज़माना है। दुनिया भर में हर इंसान मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास कर रहा है। सिर्फ आप ही नहीं है, हर कोई कर रहा है। और उन लोगों से आगे अगर रहना है, 2 कदम आगे रहना है, तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब तक इस तरह का जुनून मन में नहीं होगा तब तक इंसान कुछ हासिल कर नहीं पाता। आसान नहीं है। मन ना हारें। हार जाने में और मन हार जाने में बहुत फ़र्क होता है। मन ना हार रहे, मन लगाए रखें, प्रेरणा बनाए रखें, कोशिश तभी बनती है, मेहनत तभी बनती है। वाकई जैसा आपने कहा कि मन नहीं हारना चाहिए।
और जैसा कि इन्होंने ये भी कहा कि इनको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन शायद इस समय बड़ी चुनौती इनके सामने ये आ रही है कि इनका अपना मन थोड़ा भटक रहा है। तो ग्रेजुएशन तो आपने बता दिया, उसके आगे इनकी कुंडली क्या कहती है? क्या वाकई पैसे की कमी कोई बाधा बन रही है? आगे भी पढ़ाई के योग है? मैं पैसे की कमी को बाधा ना मान के मैं इनकी जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, खासकर जैसे मैंने कहा 2023-24 में, मैं उसको एक बाधा मान रहा हूँ कि अगर मन हट जाए पढ़ाई से तो फिर आगे जाके दोबारा से उस प्रेरणा को जगाना कई बार मुश्किल हो जाता है। पर इस कुंडली में एक अच्छाई है कि 2025 से जब आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाए, 2025-26 से एक योग बनता है जिसमें आपका मन और आगे पढ़ने में भी लगे। तो अगर वो मन अभी से बना लेंगे, उस प्रेरणा को अभी से जगा लेंगे, उस जुनून को बना लेंगे अपने मन में, तो आगे की पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ भी आप जा सकते हैं, जिसके चलते मैं आपकी कुंडली मैंने बहुत दूर तक देखी है और 2029 से खासकर बहुत अच्छे से आपका कैरियर बन सकता है। तो कई बार जिंदगी में हमें लगता है कि समस्या किसी एक दिशा में है, जबकि कुंडली कह रही होती है कि समस्या वहां है ही नहीं, समस्या कहीं और है। तो जब भी आपको लगे कि आप हिम्मत हार रहे हैं या मन आपका जवाब दे रहा है, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हमें अपना सवाल लिख भेजिए। हम आपकी कुंडली का आकलन करवाएंगे, ज्योतिष गुरु से आपको बताएंगे कि जिंदगी में कहाँ प्रॉब्लम है। सही जगह सही प्रॉब्लम को सही समय पर अगर पकड़ लिया जाए तो वक्त रहते उसे सही भी किया जा सकता है और आप खुद कर सकते हैं। ये ताकत आप में है। तो कभी अपने को कमजोर नहीं समझना है, अपने को हमेशा सशक्त मानना है राशिफल के साथ। और याद रखिए, भविष्य दर्पण अभी खुलना बाकी है, तो आप सबको हमारे साथ रहना है। किसी एक राशि को और सशक्त बनाने की हम कोशिश करेंगे ज्योतिष गुरु के साथ। अभी हम बात कर लेते हैं, अगली राशि का रुख करते हैं, कुंभ और मीन। आपके लिए देखते हैं आज के इशारे क्या हैं, कैसे आगे बढ़ना है, किन किन चीजों से बचना है, क्या करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है। कुंभ राशि वाले समझ लें कि अगर मन परेशान हो तो मुश्किलें पैदा होती हैं और इस समय तो आपकी सोच और भी ज़्यादा प्रबल हो रही है, जिसकी वजह से आप खुद परेशानियों को जैसे बुलावा देते चले जा रहे हैं। इसलिए अच्छे भले हालात भी उतनी अच्छाई नहीं दिखा पा रहे। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों को बहुत कुछ बताने की और समझाने की ज़रूरत है, जिसके चलते आपकी विनम्रता बनी रहे और आप लोगों को अच्छी बात कह सकें। मतभेद से बचना है तो ये प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? अगर विचार नहीं मिल रहे तो अपने अहम को बढ़ावा न देते चले जाएं और लोगों पर किसी भी तरह का दबाव भी न डालते चले जाएं। बात बिगड़ जाए तो उसे संभालना आसान नहीं होता। रिश्तों की अच्छाई इस समय मध्यम होती हुई नजर आ रही है। घर परिवार में जरूरी नहीं है कि हर कोई आपकी बात समझ पाए, इसलिए भी आपके मन में थोड़ी सी घुटन हो सकती है। सेहत के प्रति ध्यान देना होगा, पर इस बात को समझने की जरूरत पड़ेगी। सेहत ठीक है, पर आपकी लापरवाही बहुत ज्यादा नजर आ रही। अनुशासनहीनता भी एक कारण हो सकता है जिसका असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है। मीन राशि वालों के मन में रिश्तों को बढ़ावा देने की इच्छा तो है और आपकी कोशिशें भी इस दिशा में लगी हुई हैं, पर जिंदगी की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी समझ से परे हैं। इसलिए उन छुपी हुई बातों को आप कहीं ना कहीं भुलाते चले जा रहे हैं, नज़रअंदाज करते चले जा रहे हैं। पीठ पीछे बहुत कुछ हो रहा है, उन्हें भी समझना है। क्या करना है चाहिए समय में? अपनी ही दुनिया में रहने से इंसान अपनी आंखों के आगे एक पर्दा सा डाल लेता है। ऐसा करने के बावजूद मुश्किलें बनी रह सकती हैं, इसलिए अपने आसपास नज़र दौड़ाएं ज़रूर, ताकि पूरी बात समझ में आए और आप हालात का पूरी तरह से आंकलन कर पाएं। क्या ना करें इस समय में? उन चुनौतियों को भी समझने की कोशिश करें ताकि आप उन्हें संभाल पाएं। खासकर रिश्तों में ऐसी मुश्किलें हो सकती हैं। किसी भी चुनौती को नज़रअंदाज करते चले जाना इस समय ठीक नहीं होगा। पढ़ाई की दिशा में आपकी मेहनत भरपूर है और आप अपनी मेहनत से उन मुश्किलों को भी संभाल लेंगे जो आपके सामने खड़ी हैं। इसलिए आपका भरोसा जगा हुआ है। ऐसे में उन लोगों को भी अपने साथ लेकर चलें जो आपके लिए मददगार हो सकते हैं या जो आपको प्रेरणा दे सकते हैं। पैसे की स्थिति ठीक है, पर संतोषजनक नहीं कही जा सकती। आमदनी ठीक है, पर खर्चे भी उसी अनुपात में बने हुए हैं। इसका एक बड़ा असर ये हो रहा है कि आप अपनी बचत से खुश नहीं हैं। पर इसका एक दूसरा नज़रिया भी है। आपकी ज़िंदगी की सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा
घबराने की भी ज़रूरत नहीं। और घबराने की जरूरत तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि राजफल है आपके साथ। आपकी हर घबराहट को दूर करना हमारा काम है, और आपका काम है ध्यान से, पूरे मन से हमारे साथ जुड़ना।